तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब और आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपने मनपसंद एनआईटी के अंदर जाकर एमसीए करना चाहते हैं, लेकिन निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वो किसी ऑनलाइन कोचिंग को या ऑफलाइन कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे यूट्यूब चैनल बताने वाला हूं जहां से जाकर आप अपना पूरा सिलेबस फ्री में कवर कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको 2-4 चैनल नहीं बताऊंगा, मैथ के लिए पूरे 10 चैनल बताऊंगा, इसी तरीके से रीजनिंग के लिए भी 5 से 6 चैनल बताऊंगा। तो आप आराम से इन चैनल में से किसी भी एक चैनल को फॉलो करके अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो एक एक करके मैं आपको इन सभी चैनल के बारे में अभी बताता हूं और यहाँ पर चैनल्स के नाम के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगा वीडियो के बीच बीच में, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी इस एग्जाम को क्रैक करने में। क्योंकि आप जिन चैनल से पढ़ने वाले हो वो जेई के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिलेबस तो सेम ही होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो उनके लिए मैं आपको बीच बीच में टिप्स देता रहूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उसके अलावा जितने भी चैनल्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि उनकी लिंक्स आपको कहां पर मिलेंगी। तो वहां पर आपको डायरेक्टली सारी लिंक्स चैनल की मिल जाएंगी, तो आप डायरेक्टली उन चैनल्स पर पहुंच पाओगे, उन चैनल्स की प्लेलिस्ट पर पहुंच जाओगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा कि आपके निमसेट एग्जाम में टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश। लेकिन जो आपका मैथ का वेटेज है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम सबसे पहले बात करते हैं उन चैनल्स की जहां पर जाकर आप मैथ पढ़ सकते हो। तो यार सबसे पहला चैनल है आपका ड्रीम्स मैथ। ये एक ऐसा चैनल है जिसपे 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और मैंने कुछ वीडियोस भी इनकी देखी, तो मुझे ऐसा लगता है आप यहां से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है सारी चीजें आराम से समझ में आ रही हैं। इसके अलावा जो अगला चैनल आता है वो है अनअकैडमी, जहां पर एक एनबी सर हैं जिनको बच्चों ने बहुत ज्यादा रिकमेंड किया मुझे भी कि भैया आप इनकी वीडियो जरूर रिकमेंड करना अपनी वीडियोस के अंदर, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। उसके अलावा कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हैं, तो आप इनके चैनल को भी जरूर देखना। यहां पर आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और आप इनसे आराम से पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे। इसके अलावा जो हमारी लिस्ट में अगला चैनल आता है वो है जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी, जहां पर अरविंद सर ने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैथ के लिए, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा जो अगला चैनल आता है वो है फिजिक्स वाला, जहां पर एक अमन सर है जिन्होंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और जो ये चैनल्स है ना, इन पर आपको डाउट नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जिन कोचिंग्स के अंदर पढ़ा रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी इनको चेक किया होगा कि किस तरीके के टीचर हैं, कि इनसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप क्वालिटी पर बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते, आप आराम से किसी भी टीचर पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो और इनमें से किसी भी एक चैनल से पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो अगले चैनल है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा फिजिक्स वाला पर ही एक अलग टीचर है जिन्होंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैथ की, वो है सचिन झाकर सर, तो इनकी भी प्लेलिस्ट आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा जो अगला चैनल हमारी इस लिस्ट में आता है वो है जेई वाला। इसके अलावा जो अगला चैनल है उसको बच्चे काफी ज्यादा पसंद करते हैं, उनके समझाने का तरीका बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आता है, वो है अनअकैडमी जेई चैनल, जहां पर समीर सर ने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारा का सारा पढ़ा रखा है, तो आप वहां से जाकर भी आराम से अपनी मैथ कवर कर सकते हो। इसके अलावा एक ऐसा चैनल है जो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है फिजिक्स वाला या अनअकैडमी की तरह, एक इंडिविजुअल टीचर है जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा पढ़ाया हुआ है। उनके चैनल का नाम है भन्नाट मैथ के नाम से, और जो टीचर है उनका नाम है अमन मलिक। तो आप इनके चैनल को भी एक बार चेकआउट जरूर करना, और अगर आपको इनका पढ़ाना पसंद आता है तो आप इनसे भी पढ़ सकते हो। इसके बाद जो अगला चैनल है वो मेरा पर्सनली फेवरेट चैनल है। जब मैंने निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन 2021 में की थी तो मैंने अपना पूरा सिलेबस इन्हीं से कंप्लीट किया था, सारे के सारे नोट्स इन्हीं की वीडियोस को देखकर बनाए थे। वो है मोहित त्यागी सर का चैनल। लेकिन यहाँ पर जो वीडियोस है काफी ज्यादा पुरानी है, यानी कि आज से 8 साल या 9 साल पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं। लेकिन जो ये वीडियोस है ना, ये अपने आप में एकदम कंप्लीट वीडियोस है, एकदम इनसे ज्यादा डिटेल में मुझे नहीं लगता किसी ने भी पढ़ाया हुआ है या किसी भी कोचिंग के अंदर पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आपको 2025 के अंदर एग्जाम देना है तो आप इनसे नहीं पढ़ना, क्योंकि इनकी काफी ज्यादा वीडियोस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपके पास मिनिमम 2 साल है तो इनसे बढ़िया टीचर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जिन्होंने इतने डिटेल में सारी चीजें समझाई हैं। तो अगर आपके पास मिनिमम 2 साल है तो आप मोहित त्यागी सर से पढ़ सकते हो। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है, लेकिन मेरा यकीन मानो एक बार अगर आपने इनसे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाओ। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो आप मोहित त्यागी सर के चैनल को जरूर चेकआउट करना अगर आपके पास मिनिमम 2 साल है। उसके बाद जो अगला चैनल आता है वो भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैनल है, क्योंकि इन्हीं की वीडियोस से मैंने रिवीजन किया था। वो है नेहा अग्रवाल मैम का चैनल, जहां पर वन शॉट वीडियोस काफी ज्यादा कमाल की हैं, जहां पर वन शॉट वीडियोस आपकी 2 घंटे की होती हैं, 2.5 घंटे की होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो वहां पर पहले आपको एक्सप्लेन करती हैं टॉपिक के बारे में, वहां पर आपको शॉर्ट नोट्स देती हैं। उसके अलावा जो हर पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं ना, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन वो सारे कवर करती हैं। तो ये चैनल रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, तो आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। और आपको यहां पर एक एक करके चैनल को सर्च नहीं करना है, बाद में मैं आपको सारी की सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब एक सवाल बच्चों का सबसे ज्यादा होता है कि भैया हम जेई के टीचर से पढ़ के निमसेट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, क्या सिलेबस सेम होता है दोनों का, क्या मैथ अलग अलग
होती है? तो देखो ये चीज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। जो आपकी जेई की मैथ होती है या जो आपकी निमसैट की मैथ होती है, मैथ सेम ही होती है, वही टॉपिक्स होते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन यहां पर बस चेंज एक आता है, वो होता है टाइमिंग का फर्क। वहां पर आपको ज्यादा समय मिलता है जेई मेंस के एग्जाम में, लेकिन निमसैट के एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है, तो आपको यहां पर क्वेश्चंस को जल्दी करना आना चाहिए। तो इसलिए कॉन्सेप्ट तो आपको सीखना ही है, इसके अलावा आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी सीखना है, आपको क्वेश्चंस को जल्दी करना सीखना है, आपको स्टेप्स को कम लिखना सीखना है। तो वो आप सीख सकते हो एक निमसैट के टीचर से। तो आपने यहां से तो आराम से अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, आप आराम से पूरा सिलेबस यहां से कवर कर लोगे। लेकिन साथ में फिर आप एक टेस्ट सीरीज ले लेना, क्योंकि टेस्ट सीरीज ले लोगे ना जब आप, तो आपका यहां पर क्या होगा, एक तो आपको ये मालूम चलेगा, जो आप वीकली टेस्ट दोगे, मान लो आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो यूट्यूब से, आपने उसका वीकली टेस्ट दिया, तो उससे आपको मालूम चलेगा आपने अच्छे तरीके से उस टॉपिक को कवर किया है या नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं आप ऐसा समझ रहे हो आपने आराम से सब पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने टेस्ट दिया आपसे क्वेश्चन ही नहीं बने, तो वहां पर आपको यह मालूम चलेगा आपने टॉपिक अच्छे से कंप्लीट किया है या नहीं किया है। उसके अलावा आपकी स्पीड आएगी, आपको पेपर को सॉल्व करना आएगा, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं लास्ट तक वो क्वेश्चन तो 50 के 50 अटेम्प्ट कर लिए उन्होंने, लेकिन उसमें से 20-25 क्वेश्चन गलत कर दिए। तो ये सारी गलतियां जो आपकी खत्म होंगी ना, वो होंगी टेस्ट दे देकर। उसके अलावा उस टेस्ट का आपको एनालिसिस मिलता है, जिससे आपको जब लाइव एनालिसिस होगा ना आपका, तो उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताई जाएंगी। तो आपने कॉन्सेप्ट यहां से सीख लिए और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह यहां से सीख ली, इस तरीके से आपका आराम से पूरा सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इसलिए आप एक टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि आप आराम से कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन टेस्ट देना बहुत जरूरी है, वरना पेपर में आप पेपर का जो स्ट्रेस होता है ना, पेपर का प्रेशर होता है, वो हैंडल नहीं कर पाओगे। तो आपको एक टेस्ट सीरीज जरूर लेनी है। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया अभी से ले लें या बाद में ले, आप अभी से लो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला टॉपिक वाइज टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और अगर आपने टेस्ट सीरीज ले ली है बहुत अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट में बताना भैया मैं टेस्ट सीरीज ले चुका हूं और मैं टेस्ट अभी दे रहा हूं। लेकिन अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो अभी ले लो। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है हम किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि आप इस कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे निमसैट एग्जाम के दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, जिसका वेटेज मैथ के बाद सबसे ज्यादा होता है, वो है आपकी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लेकिन जो आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसके एक तो क्वेश्चन कम आते हैं, क्वेश्चन कम आने के साथ साथ जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ी है तो आप आराम से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर सकते हो। केवल एक यूट्यूब चैनल आपको मैं यहां पर बता रहा हूं, यहां से आप मतलब जो आपके 2-4-5 टॉपिक्स होते हैं वो आप सीख सकते हो, बाकी आप मैथ के दम पर कर सकते हो। तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए इतना परेशान नहीं होना है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस कवर करने के लिए आप रैंकर्स गुरुकुल नाम के चैनल से पढ़ सकते हो, जहां पर आदित्य रंजन सर ने आपको पूरी की पूरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाई हुई है। एक एक टॉपिक आपको एक एक क्लास में कवर कराया, तो आप वहां से जाकर आराम से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर कर सकते हो। अब इसके बाद हम आ जाते हैं रीजनिंग की तरफ, जहां पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपके बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं। तो एक एक करके मैं आपको बहुत सारे चैनल्स बताने वाला हूं और सेम मैथ की तरह आप कोई भी एक चैनल फॉलो कर सकते हो और वहां से आराम से अपना रीजनिंग का सिलेबस कवर कर सकते हो। तो सबसे पहला चैनल जहां से आप रीजनिंग कर सकते हो वो है वाईफाई स्टडी। मैंने पर्सनली इसी चैनल से अपने टाइम पर पढ़ा था। तो यहां पर आपके एक दीपक सर हैं, तो आप उनकी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो और वहां से रीजनिंग कवर कर सकते हो। इसके बाद जो अगला चैनल हमारी इस लिस्ट में है, उससे काफी सारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और काफी सारे बच्चों ने मुझे भी बोला कि भैया आप इस चैनल को जरूर अपनी वीडियोस के अंदर शेयर करना। तो उस चैनल पर आपको पीयूष बार्शने नाम के टीचर वहां पर पढ़ाते हैं, तो आप उनकी प्लेलिस्ट से भी रीजनिंग पढ़ सकते हो। उनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उनके चैनल की, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा जो अगला चैनल हमारी इस लिस्ट में आता है वो है बैंकर्स पॉइंट, जहां पर अंशुल सैनी सर ने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। इसके बाद जो अगला चैनल आता है वो है अड्डा 24/7, जहां पर टोटल 2 ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जिनमें से आप किसी भी एक को आराम से फॉलो कर सकते हो। उनमें से एक टीचर का नाम है शांतनु सर और दूसरे टीचर का नाम है शुभम सर। तो आप दोनों टीचर्स में से किसी भी एक प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। तो टोटल यही 5 ऐसे चैनल्स थे जहां पर जाकर आप आराम से पूरी की पूरी रीजनिंग कवर कर सकते हो। और आपको सभी चैनल्स पर नहीं जाना, आप पहले कुछ 1-2 वीडियोस देख लो सभी चैनल्स पर, उसके बाद आपको जहां से सबसे बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, जिसका पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, तो आप उस चैनल से जाकर पढ़ सकते हो। इसके अलावा जितने भी चैनल्स मैंने आपको बताए हैं, जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई हैं, उन सब का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहां पर मैं एक पोस्ट बनाऊंगा और उस पोस्ट में मैं सारे एकदम मतलब सिस्टमैटिक तरीके से आपको सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर आराम से देख सकते हो और उन प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हो। अब इसके अलावा अगर आप निमसैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ चैनल्स तो आपको मालूम ही होना चाहिए, वैसे तो आपको मालूम होंगे, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो अब मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर आप निमसैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इम्पेटस गुरुकुल, एस्पायर स्टडी,
एक्मी अकेडमी, INPS और भी कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनको आपको फॉलो करते रहना है, जिनमें आपको जो भी जानकारी इनकी काम की लगती है उनको ले लेना है और बाकी आपको इग्नोर कर देना। तो आराम से आपको इन चैनल्स को भी फॉलो करना है, क्योंकि ये निमसेट के स्पेसिफिक ही कंटेंट आपको वहां पर देने वाले हैं। वैसे तो इनकी कोचिंग्स चलती हैं तो वहां पर ये ज्यादा कुछ नहीं करवाते, लेकिन काफी सारी चीजें ये करवाएंगे, काफी सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बच जाता है। तो आई होप अब आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जितने भी चैनल्स मैंने आपको यहां पर बताए हैं, इन चैनल्स को फॉलो करके आप आराम से अपना सिलेबस कर सकते हो। अब इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश को लेकर बैठे होते हैं, भैया हम इंग्लिश कहां से सीखें, जबकि 40 नंबर की इंग्लिश आने वाली है। मैं हमेशा बोलता हूं आप अपना फोकस मैथ और रीजनिंग की तरफ रखो, लेकिन अगर आपको तब भी इंग्लिश सीखनी है तो मुझे एक प्लेलिस्ट मिली है जो आपको INPS के चैनल पर जाकर मिल जाएगी, ठीक है। तो उसका भी लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर इंग्लिश भी कवर कर सकते हो। और कंप्यूटर के लिए तो बहुत सारे चैनल्स हैं। उसके अलावा एग्जाम के टाइम पर भी वो आपको यूट्यूब पर आकर पढ़ाएंगे, ये कोचिंग वाले जो मैंने आपको अभी चैनल बताए, तो आप इनसे भी जाकर पढ़ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। और इन वीडियोस के साथ साथ आप एक बुक परचेस कर लेना, और अगर आपको नहीं मालूम है आपको कौन सी बुक परचेस करनी है, तो अभी एंड स्क्रीन पर एक वीडियो आएगी, उस वीडियो को आप देख सकते हो और आराम से अपने लिए एक बुक परचेस कर सकते हो। तो हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव थी तो यार वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो हमें कमेंट में बताना। उसके अलावा हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब है, तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और आपके जो भी ऐसे दोस्त हैं जो निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय।